चलेगी कोई नहीं जानता, सच बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाएगा कोई नहीं जानता, सच बोलेंगे कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता। इस परिवेश में भी रात को 12 बजे जब आपका आदेश होता है, रात को 1 बजे जब आपकी जरूरत पड़ती है, और जब आप सार्वजनिक मंचों पे मुझे कहते हैं, तो केवल समाजवादी गीते नहीं, आपके समस्याओं को अपने गानों में इंक्लूड करके और रात को 12 बजे भी सरकार के सामने खड़ा होकर इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। और अब तो आप प्रत्यक्ष रूप से आदेशित किए हैं, तो 2 मिनट 3 मिनट शुरुआत वहां से कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके सांसद जीत गए, सांसद दिल्ली चले गए, शपथ ग्रहण था, तो हमारी भी इच्छा थी कि मैं शपथ ग्रहण में हाउस में रहूं। मैं एमपी तो हूं नहीं, सांसद तो हूं नहीं। एक सांसद है खलीलाबाद के संत कबीर नगर के लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, हमने उनसे कहा तो उन्होंने पास की व्यवस्था कराई। रहने वाली है, देश की बड़ी पत्रकार है, नाम नहीं बताऊंगा उनका। रास्ते में खड़ी थी, मुझे देखी तो कही कि सोलंकी जी एक इंटरव्यू हो जाए आपका छोटा सा। हमने कहा हो जाए। नाम जानते हैं उनका? मैं नाम बताऊंगा नहीं। 2 साल पहले भोपा लेके 3 तलाक चिल्ला रही थी। अबे 20 दिन पहले भगवान ऐसा कहना कि नहीं के 3 तलाक हो गई। नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम उनको जानते ही नहीं, हम नहीं जानते। अरे हम नहीं जानते भाई, नाम नहीं जानते। नहीं भले हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं बैठे रहिए, मेरी बातों को सुनिएगा। लाइट वाले भाई अगर जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही है तो तत्काल ये जो मंच है यहाँ के बिजली को तत्काल बहाल करें, बहाल करें। चालू करें कि नहीं? बहाल करें। इस समय बहाल कराया जा रहा है। सर्विस कर तो लगा भैया, तब आपको नहीं पता है, बिजली हो गई प्राइवेट, सरकारी रहती तो चालू करने के लिए कहता, अब बहाल करने के लिए बोलना पड़ेगा। बात को समझिए आप। उस महिला पत्रकार ने कहा सोलंकी भाई 1 मिनट इंटरव्यू हो जाए। हमने कहा हो जाए। कई जगह कहा है, हमने कहा जहां कहिए। तो आप लोकसभा से बाहर निकलेंगे अध्यक्ष जी, तो 500 मीटर तक तो आपको सड़क के किनारे कोई दुकान नहीं मिलेगी। डेंजर जोन है, वीआईपी एरिया है, केवल खाली खाली सड़क है। तो सड़क पे ही मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि बस 1 मिनट आपका इंटरव्यू ले लेती हूं। हमारी भी गाड़ी आगे है, आपकी भी आगे है, चलते हैं टहलते हुए। मैं खड़ा हो गया। सुनिए, अगर मेरे तरफ नजर होगी तो जैसा लाइट जल रहा था उससे ज्यादा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो बस आप सुनिए मैं कह रहा हूं। उस महिला पत्रकार ने मेरे मुंह पर माइक लगाया। हमने कहा सवाल करिए, तो उसने सवाल किया कि समाजवादियों की पहचान क्या है। 1 मिनट में आप बता दीजिए। बस चट दे, जो उन्होंने कहा क्यों हमने कहा कि समाजवादियों की पहचान आप पूछ रही हैं। ये स्वामी जी का गमछा जिसके गले में दिखाई दे रहा है, सरकारी पार्टी वाले कह रहे हैं सब कि अखिलेश यादव वाला है। तो कहीं आप भूलिया रहे हैं हमको, आप भूलियाइए मत। आप गायक हैं, गा के बताइए समाजवादियों की पहचान क्या है। हमने कहा मैडम मैं बता रहा हूं समाजवादियों की पहचान क्या है, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं सुनना तुम पूरा, मैं बता रहा हूं। और वो महिला पत्रकार को मैं बता रहा था समाजवादियों की पहचान क्या है, और वो सुन रही थी। माइक ऐसे मुंह पे लगाई। हमने क्या बताया मास्टर? हमने कहा सुनिए मैडम समाजवादियों की पहचान, कि जब चले तान के सीना, अरे बन के लड़ा जुर्म से भागी, तो समझ ही जइहा हो। ऐसे ऊपर ताक रही है। एक बार जब कहली कि जब चले तान के सीना, बन के लड़े जुर्म से भागी, माइक मुंह पे लगाई, जिले के माइक पीछे। कहीं आप गाना गा रहे हो कि मुंह फोड़ने की तैयारी कर रहे हो? हमने कहा सुनो, हम लोग बिरहिया हैं, जितना तेज चिल्लाते हैं उतने तेज हाथ और लात भी चलाते हैं। तीनों ये बिरहियो।
वहां तक न जाए आप। हाँ, आप समाजवादी पार्टी में हैं। हाँ, हमारा कल्चर नहीं है, हाँ, ये उन लोगों का कल्चर है। हमारी को यही इंटरव्यू देनी है। फिर आई, हमने कहा मैडम गाना सुनो, ये मेरा थोड़ा सा एक्शन था, मूवमेंट था बताने का। बतौली का बतौली मास्टर कि जब चले तान का सीना और अपन का लड़े जुर्म से भागी तो समझ ही जइहा हो। लगे आपको कि इनकलाब पैदा हो रहा है, लगे कि सही है, तो अब मुझे कहने की जरूरत न पड़े। अगर समर्थन कर देंगे तो एक लाइन और सुना दूंगा, नहीं करेंगे तो यहीं के बाद बिरहा की तरफ लेके चल चलूंगा। ये आप समझिएगा समर्थन करेंगे कि नहीं। अगर लगेगा कि सही है तो करिएगा। बतौली समाजवादियों की पहचान क्या? जब चले तान का सीना और अपन का लड़ा जुर्म से भागी तो समझ जइहा हो, तो समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा। जब चले तान के सीना बन के लड़े जुर्म से बागी तो समझ जइहा हो उहे हमें समाजवादी। ये हमारे पूरे टीम के सभी लोगों को 100 रुपयों का पुरस्कार, हमें 500 रुपयों का पुरस्कार, जनार्दन भैया के छोट भैया संजय यादव जी की तरफ से यूरुम होला तब सपा सिपाही डट जाल। ब्रजेश यादव सीबीआई दिल्ली, जनार्दन भैया के तरफ से 1000 रुपया का पुरस्कार बा। भैया का कहना रहे कि देखा चुनाव नियरा था, हमन का चुनाव खातिर तो के बोलावा तो नहीं जा। साफ बात था भाई, जो हमसे कहले रहना तो नहीं मंच पर हम बता देंगे आप लोग से। 1000 रुपया का पुरस्कार देकर सम्मानित के लिए हम एक बार ताली बजा के स्वागत कर देला। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ हम का कहली? जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाल। अरे कोर्ट कचहरी थाना पर वो गाड़ के खूंटा अड़ जाल। बिन स्वार्थ का करे पैरवी सपा कही है नीति है। अरे छोट बड़ सब ही से तो अखिलेश यादव का प्रीति है। फिर उसने कहा कि आप सरकार में थे 12 से 17 तक, कोई काम बताएंगे आप? केवल खिलाफत करेंगे, मुखालफत करेंगे? हमने कहा मैडम सुनो, 5 साल के काम को 5 मिनट में बता रहा हूं और सुनना 4 लाइन में बता दिया। हमने बताया क्या? हम कहा कि जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई होते रहे। अखिलेश यादव के सरकार में, रामधारी यादव के सरकार में, अखिलेश यादव के सरकार में सरकारी हॉस्पिटल में 100 गो जांच फ्री रहे, 100 गो जांच फ्री। ये तनी घड़ी तक कुकुर काट देता तो ओकर सुई नहीं खे मिले सरकारी हॉस्पिटल में। कुकुर कटले कहो तब का बताऊली? अनिल पाल जी, जनार्दन भैया सत्ता में सपा रहे तो फ्री दवाई होते रहे। अरे नहर का पानी फ्री रहे और फ्री सिंचाई होते रहे। मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे। इतना लोग बैठल हवा, एगो बात आपसे कहब, करेजा पर हाथ रख के तनी तेज बोलिया लोग। अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद 2012 से 17 ले समाजवादी पार्टी की सरकार में बोरा में यूरिया खाद को किलो मिलत रहे? सब जानी ना बोलो को किलो मिलत रहे? अब को किलो मिलता? रुको 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 रुको, तोहरे नियर आदमी तो गड़बड़ा देता हर बेरी।
ये देता ना सर 40 किलो तो तू 5 किलो बढ़ा के बोला तला में 45 किलो। हाँ पुरान माल खरीदले बने उ। हाँ वो थकी आई। गड़बड़ी ये है कि हमने के बुझत बुझत तौले लूट के लेके भाग जाता ना सर। बाद में बुझाता ए भाई का हो गई खाद बात में गरी 40 है भैया। एक दिन मैं टेलीविजन पर डिबेट में था अध्यक्ष जी, तो सरकारी पार्टी का, चूंकि यूट्यूबर भाई हैं सब लोग अपने हैं परिवार के हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रैप कर लीजिएगा, नहीं रिकॉर्ड करिए नो डाउट, डालते वक्त स्क्रैप कर लीजिएगा। सरकारी पार्टी का एक प्रवक्ता था, हमने कहा तुम चोर हो, कहा है मुकदमा लिखवाऊंगा, हमने कहा है खबरदार मुकदमे से मत डराना हमको, कहा कैसे चोर कह दिया, हमने कहा 10 किलो खाद चुरा लिए तुम लोग, तो कहा चुराए नहीं महाराज, वो जनवा भारी रहा कपड़ा बल्ले जात का बड़ा गंभीर बुझात रहा, तो 10 किलो निकाल के हल्लुक को देने जा 40 किलो को देने जा। हम कहले ये पहुना चैनल बताइए क्या होता है, हम कहनी हमारे वहाँ भोजपुरी में बड़ा प्यारा शब्द है, हम कहनी अच्छा 10 किलो निकाल के खदिया का बोरवा हल्लुक को दिया लो, तो 10 किलो खदिया का दमवा तो कम होके के चाहिए, दमवा कम भाई दाम ना बोलो काली का सिलेंडर 50 रुपया हज दे बढ़ल बा। आज सोशल मीडिया पर निकले हो बोलो, गांव में कोई को बाला सौ कहता नहीं जाए भैया, देखिए मेरी ख्याल करी हो, लड़का के जंघिया नहीं खे किनात, मेहरारू का पेटीकोट नहीं खे किना पावत, वो कुल से कहता नहीं कि देखिए मेरी साइकिलिया वाले के दी हो खजुआत, कहता तो क्या करबो 5 किलो ये न देता ना समझ बस। इस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़ा कराए हम लोगों को, कहे तुम लोग क्या बताते हो 5 किलो के बारे में, अच्छा आधा लोग तो बता ही नहीं पाए, कहे देखो ये बताओ 5 किलो का मतलब, ये 5 किलो केवल इसी सरकार में नहीं मिल रहा है, पिछले सरकारों में भी मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन पैसा लगता था 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो, जरा समझिए साहब, हमसे अगर सुन रहे हैं तो सुनिए, 3 रुपया किलो ही मान लीजिए, तो 40 किलो अगर आपको राशन मिल रहा है तो 4 तिहाई 12 120 रुपया का फ्री राशन दे के आप पीछे से मुट्ठी बांध के हाथ डाल के गैसवा में 600 निकाल लेते, 120 का फ्री दिया 600 कैसे में लिया गई। अब होशियार वाला से कि होशियार तू वाला के पूछा। एक गीत, जिस गीत ने रातों रात मुझे इंटरनेशनल बना दिया, हिंदुस्तान में बजा, बैंकॉक में बजा, थाईलैंड में बजा, ऑस्ट्रेलिया में बजा, हद तो तब हो गई नेपाल के एफएम चैनल वाले बजाने लगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बैठ के मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बुलाकर, सोलंकी जिस इनकलाब को तुम और तुम्हारे कलाकारों ने पैदा किया है रुकने मत देना, 1000 मुकदमा लिखे तो गाते रहना तुम लोग, सरकार जिस दिन बनेगी एक कलम से सारा मुकदमा वापस करने का काम किया जाएगा। रातों रात इंटरनेशनल बने, कौन गाना मास्टर